जनसुराज विधानसभा उपचुनावों में प्रभाव छोड़ने में विफल रही, क्योंकि के सभी 4 उम्मीदवार चुनाव हार गए, जिनमें से 3 की जमानत जब्त हो गई। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शनिवार को बिहार में विधानसभा उपचुनावों में एनडीए की जीत को चिंता का विषय बताया। बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाला गठबंधन दशकों के अपने शासन दौरान राज्य के पिछड़ेपन को समाप्त करने में विफल रहा। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर शनिवार को पटना स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रणनीतिकार से बने इस दल का चुनावी पदार्पण विधानसभा चुनावों में कोई प्रभाव नहीं छोड़ सका, क्योंकि इसके सभी 4 उम्मीदवार चुनाव हार गए, जिनमें 3 की तो जमानत भी जब्त हो गई। नतीजे आने के बाद पटना में पत्रकारों से बात करते प्रशांत किशोर ने इस तथ्य से भी राहत महसूस की कि उनकी पार्टी जनसुराज ने 4 सीटों पर कुल डाले गए वोटों में से 10% वोट हासिल किए, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया कि इनमें से 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल की हार में इसकी भूमिका थी। 2023 में दुनिया भर में डेंगू बुखार के लगभग 6 मिलियन मामले सामने आए थे, जो पहले से कहीं ज़्यादा। फिर 2024 ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस साल अब तक दुनिया भर में 12 मिलियन से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी कई सालों तक मामलों की संख्या बढ़ती रही थी। अब सहकर्मी समीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक नए अध्ययन से पता चलता है कि नवंबर और न्यू ऑरलियंस में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत यह एक विश्लेषण। यह जलवायु परिवर्तन 1995 से लेकर 2014 तक का एक बीमारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस समय अवधि में जलवायु परिवर्तन ने अध्ययन में शामिल 21 देशों में लगभग 20% मामलों में वृद्धि की। यह न्यूज़ आगे बताते चलें, सभी ऐसे स्थान जहां डेंगू बुखार पहले से ही फैल चुका था, जैसे इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। यह रोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है कि जल में जो परिवर्तन ऐसा हुआ है कि आसमान छू सकती है यह बीमारी। यहाँ तक कि पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड तोड़कर अधिक हो सकती है। वह कहती है, अगर मानव जनित जलवायु परिवर्तन में आक्रामक रूप से गर्म करना जारी रखता तो अध्ययन क्षेत्रों में कई स्थानों पर डेंगू की संख्या घटना शुरू हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह कई स्थानों पर दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी।